प्राइमरी अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम और टर्शियरी अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ मिनिमम था। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम और टर्शियरी का मिनिमम। रीजन क्या था हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो हमने वहां पर डिस्कस किया था एसिडिक स्ट्रेंथ। भाई ये अभी आज लेट एडमिट हो रहे हैं। निकिता आज लेट कैसे हो गई? चलो देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर में नोट कर लिया था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। उसका रीजन में बताया था कि नंबर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट या एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता है तो एल्कोक्साइड आयन का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, और एल्कोक्साइड आयन का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा तो उस केस के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो भी डिक्रीज होता है। ठीक है, अब आज हम बात करते हैं इसकी रिएक्शन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की रिएक्शन कौन कौन सी है, कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करती है। फर्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद मैटर या रिएक्शन विद एक्टिव मैटर। एक्टिव मैटर का मींस कि हमारे पास ऐसी मैटर जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास एसिड में से हाइड्रोजन को गैस के फॉर्म में एलिमिनेट करते हैं। ये हम 9th 10th में पढ़ के आए थे कि एसिड के साथ जब भी मेटल्स रिएक्शन करेंगे तो उस केस में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। देखो यहां पर हमने क्या लिखा, C2H5OH इथेनॉल है, 2 मोल्स मिले इथेनॉल के। रिएक्शन किससे किया, सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम मेटल ले लिया, सोडियम मेटल का लिख दिया। सोडियम मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और जब सोडियम मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो उस केस में क्या बनेगा हमारे पास, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यहां पर देखो OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। ये कौन सी रिएक्शन है, एसिडिक नेचर को इंडिकेट करती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, gives the reactivity order of different alcohol towards the sodium metal। सोडियम मेटल से रिएक्ट करने की जो रिएक्टिविटी है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है अल्कोहल से। तो हमको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल जो होता है उसका एसिडिक नेचर मैक्सिमम है, तो वो सोडियम मेटल के साथ फ्रीक्वेंटली रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर सोडियम मेटल से रिएक्ट करने का जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर क्या आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। वॉइस और वीडियो क्लियर नहीं है, क्यों भाई क्लियर क्यों नहीं है? अभी तो बेटा सीबीएसई वाली क्लास ली है, उसमें तो वॉइस एकदम क्लियर थी। आप वाले में आते ही वॉइस कैसे खराब हो गई? चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं और तेज बोलने की। यस सर, क्या यस सर? वॉइस क्लियर है या नहीं है? अच्छा क्लियर है, ऑडियो क्लियर नहीं है। चलो अब बताओ मेरे को, ऑडियो अभी क्लियर है कि नहीं है? अब क्लियर है, ओके ठीक है बेटा। तो अब मैं ऐसे ही बोलता हूं धीरे धीरे, ठीक है। देखो, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल का सोडियम मेटल के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी मैक्सिमम, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड। क्योंकि हमने इथेनॉल लिया है इसलिए क्या बना, सोडियम इथॉक्साइड। अगर अल्कोहल होता क्या बोलते, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम मेटल से रिएक्ट करेंगे तो
हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा मेटल से। सेकंड है मेटल हाइड्राइड से रिएक्शन। मेटल हाइड्राइड जो है वो भी हमारे पास क्या करेगा, एसिडिक नेचर को शो करता है। ठीक है, मेटल हाइड्राइड लाइक सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये हमने 11th में हाइड्रोजन वाले टॉपिक में किया था, हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन, है ना। देखो इथेनॉल CH3 CH2OH रिएक्ट विद मेटल हाइड्राइड, सपोज NaH के साथ देखो, हाइड्रोजन तो रिप्लेस होगा, देन फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल हाइड्राइड सिलेक्ट करेंगे तभी हमारे पास सेम प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड एंड डाई हाइड्रोजन। अब मेरे को एक बात बताओ, एल्कोहल का अगर मैं NaOH के साथ रिएक्ट करूं तो क्या होगा, देखो हमारी बुक में NaOH के साथ कोई रिएक्शन दिया हुआ नहीं, और एक्चुअल में कोई रिएक्शन होता भी नहीं है, बहुत हार्ड कंडीशंस में रिएक्शन हो सकती है, बट नॉर्मल कंडीशन में एल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। रीजन क्या है, एल्कोहल का वीक एसिडिक नेचर, बहुत ज्यादा वीक एसिडिक नेचर है, इसलिए ये बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, देखो यहां पर हमने रिएक्शन मेटल से कराया है, मेटल हाइड्राइड से कराया है, बट बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। तो ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसके साथ नॉर्मल कंडीशंस में इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट है एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन, देखो नाम में क्या आ रहा है, ईस्टर। ठीक है, ईस्टर बन रहा है ना, ये एस्ट्रिफिकेशन फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या बना रहे हैं, ईस्टर। इट मींस ईस्टर फॉर्मेशन का जो मेथड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रिफिकेशन मेथड। अब देखो एस्ट्रिफिकेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, और यहाँ पर रिपीट हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड में दोबारा रिपीट होगा। देखो क्या होगा, इन एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड react with ethanol in presence of concentrate H2SO4। H2SO4 की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड का इथेनॉल के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, H2O एलिमिनेट हो गया, देन फॉर्म ईस्टर। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो उस केस में ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, और H2O मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में टाइम टू टाइम H2O को रिमूव करना होता है। ठीक है, टाइम टू टाइम H2O को रिमूव करना है या प्रोडक्ट को रिमूव करते जाते हैं, बाहर निकालते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में है,
तो अगर यहाँ पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो रिएक्शन वापस रिवर्स हो जाएगी, और अगर रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा तो उस केस में ईस्टर से वापस क्या बन जाएगा, एसिड और एल्कोहल बन जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन बनता है रीजनिंग क्वेश्चन, इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन व्हाई H2 molecule or product remove time to time। तो उसका रीजन क्या है अपने पास, बिकॉज दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, दैट इफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिवर्स रिएक्शन स्टार्टेड एंड ईस्टर डिकम्पोज इन अगेन एसिड एंड एल्कोहल, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या करना है अपने को, टाइम टू टाइम प्रोडक्ट को रिमूव करते रहना है, वाटर को रिमूव करना है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट क्या है, with increasing alkyl group, with increasing alkyl group in acid or in alcohol, with increasing alkyl group or size of alkyl group in alcohol and in acid, then decreasing the reactivity towards acidification reaction। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल दोनों में से किसी का भी या दोनों में एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा तो उस केस में एस्टरिफिकेशन के लिए जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होता है। इट मींस मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन फास्टर होगा कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन फास्टर होगा कंपेयर टू प्रोपाइल अल्कोहल। सेम थिंग किसमें होगा, एसिड में फॉर्मिक एसिड का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में, और एसिटिक एसिड का प्रोपेनोइक एसिड के कंपैरिजन। तो ध्यान रखना इस चीज का कि साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस देन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन डिक्रीजेस, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया, क्लियर है दोनों पॉइंट। एक बार वापस बताएं, ठीक है, देखो, हाँ ठीक है, वापस बताते हैं निकिता। देखो हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात की, कार्बोक्सिलिक एसिड का इथेनॉल के साथ एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए इसमें से टाइम टू टाइम वाटर को रिलीज करना होता है, रिमूव करना होता है। अदरवाइज प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने ये कहा था कि रिएक्शन में टाइम टू टाइम प्रोडक्ट को रिमूव करना है, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस देन रिवर्स रिएक्शन स्टार्टेड इन दिस रिएक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट, with increasing size of alkyl group, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एल्कोहल, दोनों में से किसी में भी अगर एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा तो उसका एस्टरिफिकेशन के लिए रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस फॉर्मिक एसिड इज मोर रिएक्टिव देन एसिटिक एसिड, मिथेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन इथेनॉल। तो अगर एल्काइल ग्रुप का साइज स्मॉल होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, और साइज इंक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट हमने एस्टरिफिकेशन के अंदर बताए हैं, नोट करने हैं। अच्छा अब एक चीज बताओ मेरे को, समझ में आ गया, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? हाँ बताओ निकिता, क्या डाउट है?
डाउट है क्या निकिता? अच्छा ठीक है, क्लियर है, हर्षवर्धन को भी क्लियर है, और बाकी स्टूडेंट्स? जो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इट मीन सबके क्लियर है। हाँ शिल्पा, वेरी गुड। अर्पिता, ठीक है, चलो अच्छी बात है, नो डाउट, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा मोनिका यादव, डाउट है? अच्छा क्लियर है, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन है, अभी बता सकते हैं तो अभी बताइए, अदरवाइज होमवर्क क्वेश्चन तो है ही, है ना? मेरे को एक बात बताओ, पिंकू यादव कहाँ है? पिंकू, क्लास में हो गया पिंकू? नहीं है? चलो ठीक है, कोई बात ही नहीं है तो आप सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को बताओ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिड है, और एसिड रिलीज करता है H प्लस आयन, ठीक है? और इथेनॉल जो होता है वो बहुत वीक एसिड है, वीक एसिड है इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड कंपैरिजन में इसका एसिडिक नेचर बहुत बहुत कम है। लेकिन यहां पर जब रिएक्शन हो रहा है तो इथेनॉल से तो H प्लस आयन रिलीज हो रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ग्रुप रिलीज हो रहा है। रीजन क्या है इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड आ रहा है अपने पास एसिड, और वर्ड एसिड यूज में ले रहे हैं इट मीन इसका एसिडिक नेचर है, और इसका एसिडिक नेचर अल्कोहल से ज्यादा होता है, ये भी आप लोगों को पता है। फिर इस रिएक्शन के अंदर उल्टी गंगा क्यों बह रही है? अल्कोहल तो H प्लस आयन रिलीज कर रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोक्सी ग्रुप रिलीज कर रहा है, ऐसा क्यों? क्या हुआ? एकदम से ग्रुप में सन्नाटा क्यों हो गया? सब चुप एकदम, तो आवाज भी नहीं आ रही किसी की। चलो कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी होमवर्क का क्वेश्चन है ना? ठीक है, अब करते हैं हम आगे। अगर नहीं आए तो कल मेरे को याद दिला देना, मेरे को याद ही दिलाया तो मैं भी भूल जाऊंगा कि क्या पूछा तुमसे। अब देखो नेक्स्ट अपने पास है एसाइलेशन। देखो जो एसाइलेशन रिएक्शन है वो बिल्कुल एसिडिफिकेशन रिएक्शन ही है, ईस्टर का एक फॉर्मेशन होगा और अल्कोहल के एसिडिक नेचर को भी इंडिकेट करेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो एसाइलेशन रिएक्शन है उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज में नहीं लेते, यहां पर हम यूज में किसको लेते हैं? डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव है उसको हम यहां पर यूज में लेते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव मतलब एसिड हैलाइड या एन हाइड्राइड। ये मेरे पास देखो एसिड हैलाइड CH3 डबल बॉन्ड OC। एसिड हैलाइड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन क्या? ठीक है, इसकी वजह से इन प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन, पाइरीडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन किया, एससीएल रिलीज हो गया, देन फॉर्म ईस्टर CH3 ईस्टर का फॉर्मेशन होगा और साथ में HCl। This reaction is called acylation or acetylation reaction. Because in this reaction, acyl group, this group is called acyl group. Because in this reaction, acyl group substitute hydrogen of alcohol. ठीक है?
Therefore, this reaction is called acylation reaction or acetylation reaction. In this reaction, acid halide or anhydride, acid halide or anhydride, anhydride CH3 C double bond O C double bond O CS. Acid halide or anhydride react with ethanol in presence of pyridine, then form ester. This reaction is called acylation reaction or acetylation reaction. Because in these reactions, acyl group replaces hydrogen from ethanol. इथेनॉल में से हाइड्रोजन को एसाइल ग्रुप रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम एक्साइलेशन और एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो एसिडिफिकेशन और एसाइलेशन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। अगर पूछा एसिडिफिकेशन उसमें भी ईस्टर बनेगा, लेकिन वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन, और एसाइलेशन में एनहाइड्राइड या एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन होता है, यानी एसिड डेरिवेटिव जो है वो इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके ईस्टर का फॉर्मेशन। क्लियर है? कोई डाउट है? जल्दी बताओ, डाउट नहीं है? शिल्पा तो एक बात बताओ, अगर डाउट नहीं है तो मेरे को एक डाउट है बेटा कि एसिडिफिकेशन रिएक्शन जो था वहां तो हमने कंसंट्रेट H2SO4 यूज में लिया प्रेजेंस में, फिर यहाँ इस रिएक्शन के अंदर हमने पाइरिडीन क्यों यूज में लिया? पाइरिडीन यूज में लेने का क्या रीजन है? पाइरिडीन क्यों यूज में लिया इस रिएक्शन में? चलो ये भी होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है? आज 2 क्वेश्चन हो गए होमवर्क के। लास्ट रिएक्शन हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ को इंडिकेट करने वाली लास्ट रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ अगर रिएक्शन करें अल्कोहल का तो उस केस में क्या होगा? फिर सारी रिएक्शंस हैं, देखो सभी रिएक्शंस के अंदर अल्कोहल में से हाइड्रोजन रिलीज होगा। ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ लिंक करें then ethanol CH3 CH2OH, ethanol react with grignard resin RHS। 11th में हमने एल्केन के फॉर्मेशन मेथड देखे थे, और फॉर्मेशन मेथड क्या थे कि अगर एक्टिव हाइड्रोजन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एक्टिव हाइड्रोजन वाले जो कंपाउंड्स हैं उनका अगर एल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस केस के अंदर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स हैं वो सब ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ एल्कीन बनाते हैं। इस RH एल्केन एंड फॉर्म MgS ठीक है? तो जितने भी हमारे पास अल्कोहल्स हैं, जो भी हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स हैं, अगर उनका रिएक्शन करें हम तो उस केस में क्या बनेगा अपने पास? एल्केन का फॉर्मेशन। ठीक है? ये हमारे पास हो गई इसकी OH बॉन्ड की रिएक्शंस। Pyridine used as a catalyst, concentrate H2SO4 also used as catalyst। ठीक है, लेकिन कैटलिस्ट के फॉर्म में पाइरिडीन ही क्यों लिया? हाँ, we use pyridine because it is base। हाँ, तो बेस है तो उससे क्या होगा? Because in acidification reaction, concentrate H2SO4 is acid। क्या आंसर होगा?
रीजनेबल न्यूक्लियोफिलिक बेस रिमूव एसिड। हाँ, आसपा का आंसर राइट है। पाइरिडीन जो है हम इससे लेते हैं क्योंकि पाइरिडीन बेस होता है और यहाँ पर रिएक्शन में जो एसिड का फॉर्मेशन हुआ उस एसिड के साथ वो रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, जो साइड प्रोडक्ट बना HCl या एसिटिक एसिड बना उसको रिमूव करने के लिए हम लोग पाइरिडीन का काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है आस्था, बट एसिडिफिकेशन में जो है OH और H वाला जो प्रॉब्लम है वो अभी बता सकते हैं, बताइए, अदरवाइज नंबर का क्वेश्चन है। चलो ठीक है, ये हो गया हमारे पास OH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शंस कंप्लीट, इसमें हमने एसिडिक स्ट्रेन। नेक्स्ट हमारे पास COH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन है। सेकंड क्या है हमारे पास, reactions involving COH bond cleavage। Reactions involving COH bond cleavage, यानी कार्बन और OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक। अब देखो बेटा, एल्कोहल्स के अंदर क्या है, जब भी COH बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस केस में क्या बनेगा, उस केस में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। और कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होगी उन रिएक्शंस के अंदर 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी मैक्सिमम और 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल more reactive towards the COH bond cleavage reaction because in this reaction form intermediate carbocation and 3 degree carbocation is more stable than 2 degree and 1 degree, so 3 degree alcohol is more reactive towards this type of reactions। ठीक है, अब देखो COH bond cleavage की रिएक्शंस है, उन सभी रिएक्शंस के अंदर हमें क्या देखना है कि 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी मैक्सिमम है और 1 डिग्री का मिनिमम। ठीक है, रिएक्शंस कौन सी है, रिएक्शंस वही है जो हम लोग एल्काइल हैलाइड्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आज हमने क्लास में क्या देखा है, इसका रीजन देख लिया अपन ने। नेक्स्ट क्लास जो होगी, चलो अभी तो टाइम है अपने पास, तो अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एक तो रिएक्शन है हमने जो हैलाइड्स में किया था वो रिएक्शन हम इसमें डिस्कस। देखो कौन कौन सी रिएक्शन है COH बॉन्ड के लिए, फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन है रिएक्शन विद HX, HX के साथ HX मींस हाइड्रोजन हैलाइड, तो हाइड्रोजन हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, HI HBr एंड S, मैक्सिमम रिएक्टिव HI। then ethyl alcohol react with concentrate HCl and possess di zinc chloride का presence and form ethyl chloride। ठीक है, if react with HBr and possess concentrate H2SO form ethyl chloride, and if react with HI then ethyl halide। ये तीनों रिएक्शन हम हैलाइड में करते हैं। ठीक है, a mixture of concentrate HCl and zinc chloride is called Lucas resin। और ल्यूकस रेजेंट जो है वो क्या यूज में आता है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल के सेपरेशन के लिए यूज होता है, डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो ल्यूकस रेजेंट के साथ इनिशिएट रिएक्ट करता है। ठीक है, और इनिशिएट रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाइट पीपीटी बनाएगा। किस चीज का बनेगा वाइट पीपीटी, एल्काइल
will react with glucose after 30 to 45 minutes. ठीक है, तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ल्यूकस रेजिन्स। क्लियर? क्लियर नहीं है तो बताओ क्या क्लियर नहीं है? बोर्ड क्लियर नहीं है? समझ में नहीं आया? क्या क्लियर नहीं है? नोट डाउन, अरे बिल्कुल नोट डाउन तो करना ही है। नोट डाउन नहीं करेंगे तो क्या करोगे? अच्छा चलो, नोट डाउन मत करना अगर तुमको लर्न रहना चाहिए। चलो, अब निकिता थक गई है लिखते लिखते, तो आज हम इतना ही करेंगे। बाय करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? निकिता आज लेट क्यों हो गई आप? ओके, चलो अब निकिता आज बोलेगी नहीं, हो लेट हो गई इसलिए। चलो ठीक है, बाय करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।